मैं आदर्श यादव ASV क्लासेस में आपका स्वागत है। इस चैनल पे मैथ की अभी कोई वीडियो नहीं आई है जो कि पेट से संबंधित हो, तो मैं आज आपको पेट से संबंधित मैथ और सिर्फ वो पेट का मैथ रहेगा, इधर उधर का कुछ नहीं। जिसका पहला टॉपिक होगा पूर्ण संख्या। तो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट टू पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर के बारे में ये हमारी पहली वीडियो। और इसके अंतर्गत हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, लगभग लोग जानते भी होंगे। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है सम, विषम, और अगला टॉपिक होगा भाज्य। नेक्स्ट और एक टॉपिक होगा अभाज्य। सम मतलब इवन नंबर, विषम का मतलब ऑड, भाज्य मतलब होता है कंपोजिट नंबर, और अभाज्य का मतलब होता है प्राइम नंबर। तो सबसे पहले हम सम के बारे में जानेंगे। तो सम संख्याएं उसको कहते हैं जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाएं, कोई भी संख्या जो 2 से कट जाए उसको हम सम संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या जो 2 से कट जाए उसको हम सम संख्या कहते हैं, या जिसके लास्ट में, जिसका वंस प्लेस का डिजिट जो हो वो 2, 4, 6, 8 ऐसा हो। ऐसे कोई भी नंबर हो जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 आता हो, तो ऐसी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑड नंबर। ऐसी संख्याएं जिसके लास्ट में 3, 5, 7, 9 या डॉट ऐसी संख्याएं आए, या इसकी एक डिफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं कि वे संख्याएं जो 2 से ना कटें। सम संख्या में हम बोलेंगे ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाएं, और विषम संख्या में बोलेंगे ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटें। जैसे सम संख्या में कोई भी संख्या होगी, जैसे आपका कोई बड़ा नंबर हो गया, जैसे मान लीजिए 3, 4, 6, 8, 9, यानी ये कोई नंबर लिखा गया है, तो इसको हम बहुत ध्यान से देखेंगे कि ये सम है या विषम है। तो हमें कुछ नहीं देखना, बस वंस प्लेस का जो नंबर है उसको देखना है और बताना ये सम है कि विषम है। तो लास्ट पे है 2 जो है वो 2 से डिविजिबल होता है, इसलिए ये सम संख्या है, इसलिए ये क्या सम संख्या है। आगे देखिए विषम संख्या जो ऐसा नंबर जो हमारा 2 से ना कटे, जैसे कोई भी नंबर है, बड़ा सा कोई नंबर है, तो हमें लास्ट का नंबर देखना है। ये लास्ट का नंबर है 5, जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होता, इसलिए ये पूरी संख्या ही कौन सी संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई। इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी हम देखेंगे, अभी ये चीज़ अभी बाद में पढ़ाई जाएगी आपको। जैसे सम विषम में आपका होता है जीरो सम है या विषम है, तो उसको हम एक मेथड से जानेंगे। जैसे हम अगर बताएं कि किसी भी सम संख्या में 2 जोड़ देने पर अगली सम संख्या मिलती है, जैसे आपका एक 4, 4 क्या है, ये एक सम संख्या है, 4 आपका सम संख्या है। अब इसमें अगर हम 2 जोड़ दें तो अगला नंबर कौन सा मिलेगा, 6, जो कि एक सम संख्या यानी इवन नंबर है। यानी किसी भी सम संख्या में 2 जोड़ने पर अगली सम संख्या मिलती है, और किसी भी सम संख्या में से 2 घटाने पर किसी भी सम संख्या, जैसे कि आपका 10 है, 10 इज अ इवन नंबर, और उसमें से हम 2 घटा रहे हैं, कितना घटा रहे हैं, 2, तब भी हमें सम संख्या ही मिलती है। 10 में से 2 गया, 8 आएगा, जो कि एक सम संख्या है। यानी किसी भी सम संख्या में 2 जोड़ने पर प्राप्त संख्या भी अगली सम संख्या होती है, और किसी भी सम संख्या में से 2 घटाने पर प्राप्त संख्या पिछली सम संख्या होती है। तो अच्छा हाँ, ये चीज़ ऑड के लिए भी लागू होती है। ऑड के लिए जैसे कोई ऑड नंबर है 9, इसमें 2 जोड़ देने पर क्या प्राप्त होगा, हमारा मेथड ये कहता है कि किसी भी विषम संख्या में 2 जोड़ने पर प्राप्त संख्या जो होती है वो भी विषम संख्या होती है। किसी भी विषम संख्या में 2 जोड़ने पर प्राप्त संख्या भी विषम संख्या होती है, और किसी भी विषम संख्या में से, जैसे कि आपका 13 है, 2 घटाने पर, किसी भी विषम संख्या में से 2 घटाने पर प्राप्त संख्या भी विषम होती है, यानी 13 - 2 = 11 इज आल्सो अ ऑड नंबर।
अब इस तर्ज पे हम देखेंगे जीरो हमारा ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर है, जीरो हमारा ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर है। जैसे हम नंबर लेते हैं 2, तो आप लोग बताइए 2 कैसा नंबर है? 2 एक सम संख्या है। अब 2 से अगर 2 आगे जाएंगे 4 आएगा, तो वो तो मिलता नहीं। तो हमने रूल पढ़ा है किसी भी सम संख्या में से 2 घटाने पर पिछली सम संख्या मिलती है। तो हमने देखो 2 एक नंबर था, उसमें से 2 घटाया, हमें प्राप्त हुआ 0। तो ये किस सीरीज में मिल रहा है? जब किसी सम संख्या में से 2 घटाया तो 0 मिल रहा है, यानी 0 भी एक सम संख्या है। 0 हमारी कैसे संख्या है? सम संख्या है। अच्छा, क्या निगेटिव में भी कोई निगेटिव वाली संख्याएं भी सम संख्याएं होती हैं? जी बिल्कुल, इसका आंसर है बिल्कुल। निगेटिव में भी सम और विषम संख्याएं होती हैं। जैसे कि -7 इज अ ऑड नंबर, -10 इज अ इवन नंबर। इसका क्या रूल है? इसमें भी अगर 2 जोड़ेंगे तो अगली सम संख्या, या 2 घटाएंगे तो पिछली सम संख्या मिलेगी। चलो करके देखते हैं। जैसे हमारा 5 है, 5 जो है ये एक विषम संख्या है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सॉरी माइनस का 5 ले रहे हैं। माइनस का 5 एक विषम संख्या है। इसमें हम 2 जोड़ के देख रहे हैं क्या अगली विषम संख्या मिलेगी। जैसे कि हमने इसमें प्लस कर दिया 2, तो आप लोग जानते होंगे जब कोई एक नंबर माइनस में रहे, एक नंबर प्लस में रहे, तो बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट हो जाता है और बड़े का सिंबल लग जाता है। तो 5 में से 2 गया 3 और लग गया इसका सिंबल। तो -5 में 2 जोड़ने पर अगली विषम संख्या कौन मिली है? -3। इस टॉपिक पे क्वेश्चन भी आता है कि -7 का अगला ऑड नंबर कौन सा होगा। तो हम लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, ऑप्शन दे देता है। जैसे मान लीजिए -5 दे दिया, -9 दे दिया, तो हम लोग झट से कुछ नाव देखे न ताव, -9 ऑप्शन में दिखा, हम लगा दिए, लगा के चले आए और हम मुस्कुराते हुए घर आते कि हमने सही किया है, लेकिन वो हो जाता है गलत। जैसे -7 में हम +2 करेंगे, -7 में +2 करेंगे तभी तो हमें अगला विषम संख्या मिलेगी। तो चलो करके देखते हैं। तो -7 में +2 किया और ये देखिए एक माइनस एक प्लस, तो बड़े में से छोटा घट गया और आ गया बड़े के साथ वाला सिंबल, यानी -5 आ गया। तो -5 जो है क्या कैसी संख्या है? ये एक ऑड नंबर है जो कि -7 के बाद आती है। -7 से अगली ऑड नंबर -5 है। -7 का अगला ऑड नंबर -5 है। अच्छा, घटाने पर पिछली ऑड नंबर मिलती थी, चलो आओ देखते हैं वो भी। घटाने पे हमें क्या मिलता था? हम देखते हैं कि क्या किसी विषम संख्या में से 2 घटाने पर अगली विषम संख्या मिलती है। क्या विषम संख्या में से 2 घटाने पर अगली विषम संख्या मिलती है? तो ये हमारा एक विषम संख्या है -9, इसमें से घटा रहे हैं 2, और देखो जब ये भी दोनों सेम सिंबल होते हैं तो प्लस हो जाता है, यानी आंसर आएगा -11। तो अगर कोई पूछे -9 का अगला ऑड नंबर कौन है, तो होगा -11। और ऐसे कोई टॉपिक हो, चलो सम संख्या के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सम संख्या के बारे में जैसे हमारा कोई सम संख्या है -24, और बोल रहा है कि इससे अगला सम संख्या कौन होगी, इससे अगली सम संख्या यानी इसके बाद वाली सम संख्या कौन होगी। तो हम क्या करेंगे, सम संख्या के लिए +2 करेंगे, तो ये -24 प्लस का 2 आएगा आपका 22, वो भी माइनस का, यानी -24 के नेक्स्ट इवन नंबर -22 है। -24 का +2 जब हम किए तो नेक्स्ट वाला जो इवन नंबर आया है वो -22 आया है। तो ये रहे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। अब हम अगला नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ेंगे भाज्य और अभाज्य। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भाज्य और अभाज्य। भाज्य जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, और अभाज्य को बोलते हैं प्राइम नंबर। अगला टॉपिक है हमारा भाज्य और अभाज्य संख्या, जिसको बोलते हैं कंपोजिट और प्राइम नंबर। तो भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो 1 और खुद से तो सब संख्याएं कट जाती हैं, 1 और खुद से सब संख्याएं कट जाती हैं। कोई भी नंबर जो होता है वो 1 से और खुद से जरूर कटता है। तो जो 1 और खुद के अलावा भी किसी से भी कट जाएं, किसी और भी नंबर से ना,
वन और खुद के अलावा भी किसी और नंबर से कट जाए उनको भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य में जो वन और खुद के अलावा और किसी नंबर से ना कटे, यानी जो किसी नंबर से ना कटे। जैसे आपका है 4, ये आपका भाज्य संख्या, क्यों? क्योंकि 1 से तो नंबर ये डिविजिबल है और खुद से तो कट ही रहा है, साथ साथ ये नंबर 2 से भी कट रहा है, इसलिए ये भाज्य संख्या है, इसलिए क्या है? भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या में ऐसी संख्याएं जो 1 और खुद के अलावा और किसी से ना कटे, और किसी से ना कटे। जैसे आपका है 7, ये 19, ये सब ऐसी संख्याएं हैं जो और किसी से नहीं कटती, 1 और खुद के अलावा और किसी से नहीं कटती हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आएगा हमारा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जैसे मान लीजिए पूछ लेगा आपको सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए या सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो पहले हम देखेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे पहले जैसे 1 एक नंबर होता है 1, फिर 2, 3, 4, ऐसे इन्हीं में से कोई एक हो सकता है। तो 1 जो होता है ये एक ऐसी संख्या होती है जो ना ही कंपोजिट होता है और ना ही प्राइम नंबर होता है। 1 इज नॉर कंपोजिट नॉर प्राइम। 1 ना ही कंपोजिट होता है और ना ही प्राइम। इसको स्टार बना के लिख लीजिएगा कि जो 1 होता है ये ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है, यानी हम देखेंगे इसके आगे। तो हमें देखना सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो अब देखेंगे 2। अब आप लोग बताइए 2 क्या भाज्य है या फिर अभाज्य है? पहली बात तो देखेंगे 2 कट किससे रहा है? 2 1 से कट रहा है और खुद से, यानी 2 से कट रहा है तो 2 तो इसके लिए तो खुद ही है, यानी ये तो अभाज्य में चला गया। किसमें चला गया? अभाज्य में चला गया। क्यों? क्योंकि हमने अभाज्य में क्या पढ़ा है? ऐसी संख्याएं जो 1 और खुद से कटे वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ये 1 जो है ये तो पहले बात तो 2 जो है वो 1 से कट रहा है और अगला 2 से कट रहा है, तो ये 2 जो है इसके लिए तो ये खुद ही है ना, इसलिए ये क्या होगा? अभाज्य संख्या होगी। तो जो लोग अब तक सोच रहे थे कि 2 जो है वो भाज्य संख्या है वो गलत थे, 2 अभाज्य संख्या है। अगला 3 भी तो एक अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 1 और खुद के अलावा किसी और से नहीं कटती है। अगला नंबर 4 एक ऐसा नंबर है जो 2 से कट जाता है और 2 इसके लिए ये खुद नहीं है, 2 दूसरा नंबर है, यानी ये 1 और खुद के अलावा भी किसी नंबर से कट जाता है। इसलिए सबसे छोटा जो भाज्य संख्या है वो हमारी 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर कोई है तो वो है 4। वो कौन है? 4। अब बात करते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या की। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की तो 1 के बारे में तो सोचेंगे ही नहीं, 1 के बारे में तो सोचना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 जो है ना ही कंपोजिट है और ना ही प्राइम है, इसको छोड़ देंगे। अगला नंबर है 2 और 2 जो होता है ये खुद से और 1 से इसी से तो करता है, इसलिए 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर माना जाता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर माना जाता है। तो इसके कुछ और क्वेश्चन आते हैं। सबसे छोटा इवन प्राइम कौन है? तो इवन प्राइम एक नंबर ही है, इसके अलावा आपको कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। जैसे आप कोई भी देख लो, 4 देख लो, 6 देख लो, 8 देख लो, ये सब किसी और से कटे ना कटे 2 से जरूर कट जाएंगे, इसलिए 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर आपका प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। 2 के अलावा कोई भी आपका जो प्राइम नंबर होगा वो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। सबसे छोटी इवन अभाज्य कौन है? 2। और सबसे छोटा अगर कोई पूछे ऑड, सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर कौन है? स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, चलो कुछ नंबर लिख लेते हैं। जैसे कि 1, इसको छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि ना ये ऑड है ना ये प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। चलो ठीक। 2 तो ऑड नंबर है ही नहीं। 3, तो सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर कौन है? 3 है। सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर कौन है? 3 है। और कोई क्वेश्चन, जैसे कि आपका पूछ लिया सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन है, तो वो तो 2 है ही। सबसे छोटा इवन कंपोजिट नंबर पूछ लिया, सबसे छोटा इवन कंपोजिट नंबर, उसको भी हमने बता दिया 4 है। एक और हमारा टॉपिक रह गया है, वो है स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, ये चीज़ आपको थोड़ा शायद आप सोचे ना होंगे।
ऐसी अलग हो सकती है, जैसे कि स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। तो पहले हम कुछ ऑड नंबर लिख लेते हैं, जैसे कि पहला 1 है, ऑड नंबर है, 1 ऑड नंबर है, लेकिन सबसे पहले ये ना कंपोजिट ना ही प्राइम, इसको छोड़ देंगे। अगला ऑड नंबर 3, लेकिन ये तो प्राइम नंबर है, आगे चलेंगे। 5, लेकिन ये भी प्राइम नंबर है, और आगे चलेंगे। 7, ये भी प्राइम नंबर है, और आगे चलेंगे। 9, हाँ जी, 9 एक ऐसा नंबर है जो कि 3 से कट जाता है, यानी स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन होगा? 9 होगा। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन होगा? 9 होगा। धन्यवाद। इसके